इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को बार बार देखना, इसका पोस्टर बना के अपनी दीवारों पर टांग देना आज, इस फोटो से अपने मोबाइल का बैकग्राउंड बना लेना आज, क्योंकि नहीं तो हम भूल जाएंगे। हमला हुआ है, इनके हमले पर और इनके मरने पर अब ये कुछ आटू इन्फ्लुएंसर और ये बाकी के कुछ लोग जो है शौक मना रहे हैं। दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी बड़ी न्यूज, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज न्यूज़ 10। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव के सबसे बड़े आतंकी हमले के बारे में। अभी रिसेंटली 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और अकॉर्डिंग टू न्यूज बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने वहाँ घूमने वाले लोगों से कलमा पढ़ने का, जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उन्होंने उसे अपना निशाना बना लिया। और इसी को लेकर ये पोस्ट भी काफी वायरल हो रही है, जहाँ पर कपल्स की अभी 6 दिन पहले ही शादी हुई थी एंड रिसेंट टाइम इनके साथ ये इंसिडेंट हो जाएगा इनको नहीं पता था। एंड दोस्तों इसी को लेकर और भी फोटोज और वीडियोस सामने आ रही हैं, जिसको लेकर हम हिंदुस्तानी काफी गुस्से में हैं। बाकी दोस्तों इसके ऊपर पीपॉय की तरफ से डिटेल वीडियो सामने, जहाँ पर पीपॉय का चीज को लेकर क्या कहना है आप खुद देख लीजिए। इसका पोस्टर बना के अपनी दीवारों पर टांग देना आज, इस फोटो से अपने मोबाइल का बैकग्राउंड बना लेना आज, क्योंकि नहीं तो हम भूल जाएंगे। हम बार बार भूल जाते हैं ना, आदत बना ली हमने भूलने की, क्योंकि याद रहना चाहिए मंजर हम सबको। ये देखो, एक मिडिल एज कपल है, ये लोग अपने बच्चों को सेटल करके लाइफ की सेविंग्स के साथ यहाँ पहलगाम आए थे घूमने, जिसको भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इनफैक्ट मैं वहाँ खुद गया हूँ और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि स्विट्जरलैंड तो क्या है, ये जन्नत है। ऐसी जगह कहीं और नहीं मिलेगी आपको, और ये जगह पनपना ही नहीं दे रहा कोई। सालों साल हम लोग ये कामना करते हैं कि अब कश्मीर जा पाएंगे, अब यहाँ पर्यटक आएंगे, अब यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, अब ये जन्नत भारत की होगी। पर जो बाहरी ताकतें हैं वो पनपने ही नहीं देती। यहाँ का टूरिज्म जो है कश्मीर का 5 लाख से बढ़ के 50 लाख तक हो गया था, 10 गुना ज्यादा। ये कश्मीर की खुली वादियों में अब पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद अब यहाँ घूमने आए थे। और मंजूनाथ जी के साथ की वाइफ अब इस बात के लिए रो रही है कि प्लीज उनकी बॉडी को एयर लिफ्ट करके जल्दी से जल्दी पहुंचाएं उनके घर, जिससे उनका संस्कार हो पाए। ये देखो, इस कपल को ये हनीमून बनाने आए थे। मूवीज में बहुत सारी सुंदरता देखी हुई इन्होंने कश्मीर की, ये अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने आए थे, ढेरों सपने लेकर आंखों में। और क्या हुआ, इस पत्नी के सामने उस पति की पैंट उतरवाई गई, उसको कलमा पढ़ने के लिए बोला गया। जब उसकी आइडेंटिटी पता चली तो तभी पॉइंट ब्लैंक ट्रिगर पर इनसे पूछा गया इनका धर्म क्या है। बस ये जानने के लिए मुस्लिम तो नहीं। इन आवाजों में, इन चीखों में आपको उस दृश्य। और दोस्तों इसी को लेके काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी और यूट्यूबर्स की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो कि इस आतंकी हमले की काफी कड़ी निंदा कर रहे हैं। सबसे पहले शाहरुख खान लिखते हैं, व्हाट्स अ फेल टू एक्सप्रेस द सैडनेस एंड एंगर एट द ट्रीचरी एंड ह्यूमन एक्ट of violence that has occurred in Pahalgam. In times like this, one can only turn to God and say, I pray for the families that suffered and express my deepest condolences. May we as a nation stand unit strong and get justice against the heinous act. इसके साथ ही सलमान खान लिखते हैं, कश्मीर heaven on planet earth turning into hell, innocent people being target, my heart goes out of their families. एक भी innocent को मारना पूरी कायनात को मारने के बराबर है। एंड दोस्तों इसके ऊपर आशीष चंचलानी, पूरब झा, सौरभ जोशी, बेयर बाइसेप्स, हार्दिक पांड्या, फुकरा इंसान, सचिन तेंदुलकर, मनीषा रानी और भी काफी सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स की तरफ से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसी को लेकर लक्ष्य चौधरी की तरफ से एक वीडियो सामने, जहाँ पे लक्ष्य चौधरी क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। अभी मैं कश्मीर वाली न्यूज़ देख रहा था, तो भाई कश्मीर में टूरिस्ट इसलिए मारा जाता है टूरिस्ट को कि वो कौन से रिलीजन से हैं। फिर गोवा में इसलिए पिटते हैं टूरिस्ट कि वो उनकी टैक्सी ले रहे हैं, ओला उबर कर रहे हैं। साउथ इंडिया में टूरिस्ट इसलिए पिटता है कि वो हिंदी बोल रहा है, उनकी लैंग्वेज नहीं बोल रहा। पहाड़ों पे हिमाचल उत्तराखंड इसलिए पिटते हैं कि ये प्लेन वाले हैं, हमारे पहाड़ गंदे करते हैं। कोलकाता महाराष्ट्र में इसलिए पिटते हैं कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे टूरिस्ट। हरियाणा, यूपी, दिल्ली में तो पिटना ही पिटना है भाई। यहाँ पे तो अगर सिविलाइज रहोगे, अगर रूल फॉलो करोगे तो पिटोगे। तो अब से ना जब कोई इंडिया घूमने आया करेगा, इंडिया में घूमना है किसी को कहीं पे, तो उसको ना ट्रैवल एजेंसी ऐसे पैकेज बेचा करेगी कि सर 50,000 प्लस टैक्सी प्लस मार पिटाई। सर पिटना तो पड़ेगा सर ऑब्वियस है सर, आप इंडिया में घूम रहे हो सर, पिटना तो पड़ेगा। मैं पिटना इतना आश्चर्यचकित क्यों है, पिटना तो है ही भाई, मार पिटाई तो होगी यार, तुम इंडिया में घूम रहे हो भाई, तुमने चूज किया इंडिया में घूमना। और दोस्तों इसी को लेकर राजीव फिटनेस की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। तो भाई ये पहलगाम वाली न्यूज तो पूरे देश ने सुन ली है, और अभी क्या होता है ना, हमेशा की तरह लोग कैंडल मार्च करेंगे, 2-4 दिन इस पे बात करेंगे सोशल मीडिया पे, देन भूल जाएंगे और मेन मुद्दों पे कोई बात ही नहीं करता। भाई ये जो आतंकवादी है, मेरा तो सवाल ये आते कहां से हैं? मतलब कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी आसमान से तो गिरते नहीं है। इनके हथियार हमारे देश में कैसे आ जाते हैं, हमारे देश में एंटर कैसे कर जाते हैं, इनके हथियार हमारे देश में कैसे आ जाते हैं, जो ये बेगुनाहों को मार देते हैं। इनको लोकल सपोर्ट कौन देता है? अगर बाहर से कोई आतंकवादी आ रहा है कश्मीर के अंदर या जहां पे भी अटैक हुआ है पहलगाम में, तो भाई अगर कोई आतंकवादी है उसके पास हथियार है, कोई होटल तो देगा नहीं। होटल में चेकिंग होती है, किसी के पास हथियार है तो क्यों है, आईडी चेक की जाती है, तो कोई ना कोई लोकल सपोर्ट तो करता है। तो मेरा तो कहना यह है कि इनके साथ साथ इन हराम। और दोस्तों इसको लेके रजत दलाल क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। भाई कश्मीर वाली घटना सबको पता ही होगी। मैं थोड़ा एक अजीब सा लगता है कि बहन अपने देश में हो क्या है, कोई भी लेके बंदूक किसी को मार रहा है। जिन लोगों का उस जमीन से लेना देना ही नहीं है, जिन्होंने कभी वहां कुछ ऐसा करा नहीं कि उनकी जान चली जाए, वो लोग घूमने गए थे एक जगह की सुंदरता देखने, और अब जिंदगी भर उनके जो परिवार है उसमें एक ऐसा वॉइड हो गया है कि वो भर ही नहीं सकता। तो भाई एक तो ऊपर वाला भाई सबको उनकी आत्मा को शांति दे, और उम्मीद करूंगा कि भाई सरकार कुछ ऐसा करे कि मतलब ये चीजें हो क्यों रही हैं,
हम आराम से तसल्ली से अपने देश में खुल के रह भी नहीं सकते क्या? और दोस्तों पुनी सुपरस्टार भी एक चीज को लेकर काफी तक गुस्से में आ गए हैं। हमला हुआ है, इनके हमले पर और इनके मरने पर अब ये कुछ इन्फ्लुएंसर और ये बाकी के कुछ लोग जो है शौक मना रहे हैं, दुख जता रहे हैं, सोशल मीडिया पे आके वीडियो डाल रहे हैं। अबे हमारे वीडियो डालने से उनके परिवार वालों का पेट भर जाएगा क्या? किसी का बेटा मरा है, किसी का बाप मरा है, वो जो 2 वक्त की रोटी कमाकर अपना घर चलाता था, तुम्हारे शोक मनाने से, तुम्हारे रोने से और तुम्हारी वीडियो डालने से उसका घर चल जाएगा क्या? उसके घर में रोटी आ जाएगी क्या? अबे सपोर्ट करना सीखो, डालो ना 50-50 हजार रुपए पूरी दुनिया मिलकर उनके घर वालों को, तब बनता है कि सपोर्ट, हाँ भाई किसी ने सपोर्ट किया है। अब 15 सेकंड का कैमरा उठाया, रील बना दी और डाल दी और रोते हुए दिखा दिया नकली आंसू, घंटा हो रहा है ऐसे सपोर्ट। अबे जाके सपोर्ट करो ना, उनके घर में जाओ, दो उनको 2-3 करोड़ रुपए, तब जाके सपोर्ट मिलेगा उनको। ये तुम्हारे कैमरे पर आने से और ये मीडिया के सामने आने से या फिर रील डालने से 15 सेकंड की, उससे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। अबे रोटी चाहिए होती है जब भूख लगती है। जो किसी का बेटा महीने के 50 हजार रुपए कमाता था, वो घर चलाता था, अब क्या घर आके क्या तुम्हारा घंटा चलाएगा या तुम्हारा बाप चलाएगा घर आकर? दोस्तों को पता ही होगा कि व्हाइट वुल्फ हमारी दुनिया से हजारों साल पहले लुप्त हो गए थे एंड वैज्ञानिकों ने अपने करिश्मे से उन्हें वापस धरती पर ले आए हैं। लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट जिस व्हाइट वुल्फ को हमें दिखा रहे हैं कि वो धरती पर वापस आ गए, क्या वो सच में असली है भी या नहीं? इसी को लेकर धुबराटी की तरफ से एक वीडियो सामने, जहाँ पर धुबराटी का इसको लेकर क्या रिएक्शन है आप खुद देख लीजिए। और ये सब तो मैं ये अज्यूम करके कह रहा हूं कि एक्चुअली में एक डायर वुल्फ है, लेकिन क्या एक्चुअली में ये डायर वुल्फ है भी? इसका जवाब है शायद नहीं। ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड वर्जन है ग्रे वुल्फ का, एक ऐसा ग्रे वुल्फ जिसमें कुछ 14 जीन्स को बदला गया है। लेकिन जीन्स कितनी सारी होती हैं एक जीनोम में, ये नंबर मिलियंस में होता है। यहाँ पर 0.0001% जीन्स भी चेंज नहीं करी गई है। अगर एक ग्रे वुल्फ और डायर वुल्फ के डीएनए में 99.5% का मैच होता है, तो ये जो नया डायर वुल्फ बनाया गया है, इसका मैच भी 99.5% का ही रहेगा इस पुरानी एक्सटिंक्ट डायर वुल्फ की स्पीशीज से कंपेयर करोगे तो। क्योंकि सीधी बात यही है कि अगर एक्जैक्टली हमें वही जानवर बनाना है जो एक्सटिंक्ट हुआ है, तो हमें पूरा उसका जीनोम पता होना चाहिए और हमें वही हजारों चेंजेस करने पड़ेंगे जीन्स में एग्जैक्टली वही बनाने के लिए, अगर हम वही बनाने की बात करते हैं तो। क्योंकि सोचकर देखो, चिंपांजी और इंसानों में भी 98.8% डीएनए मैच करता है। अब यहां पर कल को कुछ साइंटिस्ट बोले हैं कि हमने चिंपांजी के डीएनए में 14 चेंजेस कर दिए हैं जिससे वो दिखने में इंसान जैसा हो गया है। क्या इसका मतलब ये होगा कि वो सही में इंसान बन गया? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर जरूरत है इन टेक्नोलॉजीज और पैसे का उन स्पीशीज पर इस्तेमाल करने की जो आज के दिन भी जिंदा है लेकिन एक्सटिंक्शन की कगार पर है। हमें उन स्पीशीज को बचाने पर फोकस करना चाहिए जिन्हें आज के इकोसिस्टम में, आज की धरती पर ऑलरेडी जगह मिली हुई है। दोस्तों बात आते बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में। इनको लेकर एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जहाँ पर ये पापा राजेश से काफी गुस्सा दिखाई दे रहे हैं। Start behaving here. 1 second. Get back. Get back. चलो. Behave yourself. चलो. You want me to get angry now? 1 second. Pause. Behave yourself यार. दोस्तों बात थे आरुष भोला के बारे में। इसलिए आरुष भोला की तरफ से एक वीडियो सामने, जहाँ पर वो अपने फैन से अपने दिल की बात कर रहे हैं। अब वो बात कौन सी है आप खुद देख लीजिए। एक जिंदगी मिली बहन कर करके ये इतना स्ट्रेस ले लेके कि ये नहीं हुआ तो नॉर्मल जिंदगी भूल गए कि बहन तो खुश कैसे रहना है, एंजॉय कैसे करना है, फ्री फील कैसे करना है। तो बंदा भूल जाता है वो सब चीजें, पर तुम मत भूलना भाई। काम करो, मेहनत करो, सब करो, बट भाई अपने लिए टाइम निकालो, खुश रहना सीखो, दोस्तों यारों के साथ, अपने साथ अकेले टाइम निकालना सीखो, हैप्पी रहना सीखो। ये नहीं कि यार में कुछ मैंने इतने कि यार मैं कूल लगूंगा अगर मैं हरकत नहीं करूंगा, मैं हंसूंगा नहीं तो मैं कूल लगूंगा, मैं एंजॉय नहीं करूंगा मैं कूल लगूंगा। एक जिंदगी है, एंजॉय मारा करो। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।